अल्लाह तैयार है आप लोग? तो चलिए मैं वेट करता हूं आपके रिप्लाई का। गुड मॉर्निंग। यही चाहिए बस लाइफ में जो भी काम करे ना इसी तरीके से करना है। आखिरी बार दोस्तों, हाँ मैं आपको बताऊं, यहां पर जो मैं आज खड़ा हूं आपके सामने, मैं करीब 13 सालों से बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूं, बच्चों को सिखा रहा हूं कि बेटा पढ़ना कैसा है। हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं ना, हाँ वो होता है व्हाट टू स्टडी, बट पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी, उस पर मैं बात कर रहा हूं। आज ऑल इंडिया पे काफी करीब 18 स्टेट्स पे हम लोगों ने काम किया है। करीब 11 लाख से ज्यादा बच्चों को आज हमने ट्रेन कर लिया है। चले आते हैं हम लोग अपने अगले सफर की तरफ। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे शायद आपको देख रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं हाउ टू स्टडी, पढ़ना कैसे देखिएगा। हाँ, साइंस। आज मैं आने वाले 45 मिनट में जो भी बात करूंगा आप लोगों से, वो सब कुछ बेटा साइंस पे आधारित होगा। कोई भी चीज फालतू में आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं अभी, आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती है कि नहीं आती पढ़ाई में? हेलो, नॉर्मली जब मैं स्कूल जाकर बच्चों से पूछता हूं ना, तो बच्चे चूंकि प्रिंसिपल बैठे होते हैं, है ना, चूंकि प्रिंसिपल बैठे होते हैं, तो होता क्या है हम लोग बोलते नहीं। बट ये बहुत अच्छी बात है आप सबके साथ कि आप मुझे रिप्लाई दे रहे हैं कि प्रॉब्लम्स आती है। चलिए ठीक है, अभी मैं आपके पास आने वाला हूं भी यहाँ पर, ठीक है। मुझे जानना है बेटा, बहुत खुल के बोलो कि पढ़ाई में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। कौन बताएगा? दो चार लोग हाथ उठाओ, मैं आने वाला हूँ। In today's generation, students go schools, attend classes, attend coachings, and they are मतलब after schools and coachings, बहुत सारे वर्क्स ऐसे हो जाते हैं सर, मतलब स्कूल्स के होमवर्क हो जाते हैं, ट्यूशन के होमवर्क्स हो जाते हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स टाइम कैसे मैनेज करें, सेल्फ स्टडी के लिए कैसे टाइम निकालें? क्या बात है, ग्रेट, एक्सीलेंट क्वेश्चन। तो अभी सब मिला के टाइम मैनेज हम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर हमारे ऊपर रहता है, और हमारे ये अम्मी अब्बा, ये टीचर्स, ये हमारी बात नहीं समझते हैं। चलिए ठीक है, चलो थैंक यू। ओवरऑल इतनी सारी प्रॉब्लम बच्चों के पास होती है कि पढ़ने के बाद याद नहीं होता है, टाइम मैनेज नहीं होता है, पेरेंट्स समझ नहीं पाते, टीचर हमें बहुत प्रेशर देते रहते हैं, रिश्तेदार भी प्रेशर देते रहते हैं, है ना। तो ये सब ये हर जगह पे होता है ये सारी चीजें। लेकिन एक प्रॉमिस मैं करना चाहता हूँ, एक वादा मैं करता हूँ आपसे आज कि आने वाले 45 मिनट के बाद जब मैं यहां से जाऊंगा, हेलो बेटा, आपकी इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको देके जाऊंगा। तैयार है आप लोग? चलिए ठीक है। तो इन सबको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। आपने लैपटॉप देखा है ना, ये जो लैपटॉप को दिख रहा होगा शायद, ये आप तो लैपटॉप ये लगा है सामने आपके, आप सभी लैपटॉप के बारे में जानते हैं, है ना। क्या आप लोग नेक टॉप के बारे में जानते हैं? ये नेक के ऊपर का टॉप, नेक टॉप। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये नेक टॉप कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दोस्तों अगर नेक टॉप की मैं बात करूं यहां पे आपसे, देन जो ये नेक है, नेक के ऊपर का जो टॉप है, ये बना है, ब्रेन है इसके अंदर, ये बना है न्यूरॉन से। जो ब्रेन की सेल्स है उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। और दोस्तों ये जो न्यूरॉन्स हैं, अगर मैं बात करूं, एक न्यूरॉन्स की जो कैपेसिटी है वो है लेटेस्ट कंप्यूटर के बराबर। जो आज का नया कंप्यूटर है ना, उसमें जितनी स्टोरेज कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी आपके एक न्यूरॉन्स में। जो याद नहीं रहता वाले सुन लें। और मजे की बात यह है, आपके ब्रेन के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 10 न्यूरॉन नहीं, 100 न्यूरॉन नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं। यस, 10,000 करोड़। सोचिए आप, एक न्यूरॉन की कैपेसिटी, एक लेटेस्ट कंप्यूटर। अगर मैं इसको बात करूं कि इसका साइज क्या है, तो दोस्तों जो MB, GB, TB होता है ना, वैसे हम क्यूब यूज करते हैं। 2 क्विंटिलियन बाइट इसका स्टोरेज है। अगर नॉर्मल शब्दों में बात करूं तो दोस्तों यहां बैठा हर एक बच्चा
चाहे तो 5 करोड़ किताबें याद करके फेंक सकता है। ओ, जब मैं ये बात लोगों से कहता हूं तो बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर 5 करोड़ ठीक है, वो छोड़िए सर, इस साल की वो 5 किताबें कैसे याद करने हैं बता दीजिए, अच्छा हो जाएगा। बच्चों हम लोग ना सोच छोटी कर लेते हैं और कुछ है, सिर्फ सोच छोटी कर लेते हैं, सोच बड़ी रखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताने आज मैं आपको आया हूं और वो ये है कि सोच के देखिएगा, आपके किसी दोस्त का बर्थडे आने वाला है, अभी आने वाला है 2 महीने बाद, और आप लोगों ने प्लान किया कि इस बर्थडे पे अपने दोस्त को कोई गिफ्ट देते हैं यार, ठीक है। अब गिफ्ट क्या देना है, तो आपने सोचा कि यार एक मॉल में गए, आपके यहाँ बिलासपुर में मॉल है बड़े बड़े, है ना, मैग्नेटो मॉल, क्या गया, आप देखकर आए, एक जैकेट देखकर आए वहां से, और जैकेट लाकर हम देंगे दोस्त को, ये प्लानिंग किया, बट वो जैकेट की जो कीमत है वो है 2000 रुपए। तो आप लोगों ने क्या किया, गुल्लक में पैसे जमा करने स्टार्ट किए। 2 महीने के बाद वो गिफ्ट देना है। अभी 2 महीने तक पूरे गुल्लक पे पैसे जमा किए, जमा होने के बाद आपने वो 2 महीने के बाद वो गुल्लक तोड़ी, मालूम चला कि 2200 रुपए निकल गए। अभी आप गए मॉल जाने के बाद आपने वो जैकेट परचेस किया, रैप किया, गिफ्ट रैप किया, पैक करने के बाद आप उस दोस्त के पास गए उसे देने के लिए, ठीक है, और आपने दोस्त से कहा, बकायदा गर्मजोशी से आपने हाथ मिलाया, आपने गले लगे और बहुत अच्छे से आपने उसे विश किया, बर्थडे विश किया, बड़ा खुश हुआ। आप लोगों ने पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक या जो भी आपने उनके साथ अभी आपने लिया और अपने अपने घर चले गए। अच्छा, दोस्त खुश होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आपको खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यार 2 महीने जमा किया भाई पैसे, कितनी बड़ी बात। अगले दिन संडे था, आप उठे सुबह, चलो, अभी उठने के बाद आपने सोचा कि आज संडे है, स्कूल जाना नहीं है, क्यों ना आज उसी दोस्त के घर जाके तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये बात अलग है कि दोस्त के यहाँ पढ़ाई बस नहीं होती। हेलो, आप लोगों की स्माइल बता रही है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो दोस्त के यहाँ पढ़ाई बस नहीं होती। हाँ, तो आपने ये प्लान किया, आप रेडी हो गए, रेडी होके उस दोस्त के यहाँ चले गए। उस दोस्त का नाम मान के चलिए कि इकबाल। अभी आप इकबाल के यहाँ जाते हैं और आपने क्या किया, जब वहां गए तो देखा उनकी जो मेड है वो वहां पर काम कर रही है हॉल पे। आपने बोला कि इकबाल है क्या? तो उन्होंने बोला बेटा बैठो, इकबाल अभी नहा रहे हैं, अभी आते हैं। और आप बैठ जाते हैं सोफे पे, आप मैगजीन पलटा रहे हैं। अचानक आपकी नजर जाती है उस मेड के ऊपर जो पोछा लगा रही है, उसके एक हाथ में पानी से भरी बाल्टी है और एक हाथ में आपका दिया हुआ जैकेट है, और उसको वो पानी में डुबा कर कल ही तो दिया था ना। गुस्सा आएगा नहीं आएगा? थोड़ा आएगा, बहुत आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। अभी आप गुस्से में बैठे हुए कि अब आने दो उसको, अभी आने दो इकबाल को, अभी बात करता हूं। क्या उसकी नजरों में मेरी यही अहमियत है? 2 महीने जमा किए पैसे मैंने गुल्लक पे, मैंने अपने पैसे खर्च ना करके 2 महीने मैंने जमा किए, और अब स्थिति यह है कि वो उसका पोछा बना दिया। आने दो, आज मैं इसकी खबर लेता हूं, और जब वो इकबाल आएगा तो आप उससे ऐसी बात कुछ करने वाले हैं। क्या तरीका है ये? क्या यही अहमियत है तुम्हारी मेरी नजर में? आज के बाद मुझसे बात मत करना, आज के बाद मैं तुम्हारी कभी शक्ल नहीं देखूंगा, आज की बात मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, आज की बात बातचीत पर ऐसे कुछ होने वाला। हेलो, ऐसे होने वाला है ना दोस्तों, बुरा लगा ना? सोचो, जब उस 2000 रुपए के जैकेट का उसने पोछा बना दिया तो इतना बुरा लगा, उन्हें कितना बुरा लगता होगा, बच्चे को भेजना, आपके पेरेंट्स को कितना बुरा लगता होगा, जिन्होंने इतना कीमती ब्रेन आपको दिया। थोड़ी देर पहले देखा ना हमने,
भाई ऐसा नहीं लगता कि आप भी इस ब्रेन का कुछ पोछा बनाने जैसा कुछ काम कर रहे हैं? हेलो, इंस्टाग्राम, कार्टून वीडियो, मूवी, तारक मेहता का। दोस्तों ये पोछा लगाने जैसा ही काम है। इतने कि इनकी ब्रेन जो थोड़ी देर पहले हमने देखा उसका हमने पोछा बना दिया। और सोचो जिस दिन उनके मन में वो बात आ जाए कि आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना, आज के बाद हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, आज के बाद तुम्हारी शक्ल, क्या हाल होगा हमारा भाई। लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं हमारे ना बहुत प्यारे होते हैं, वो उनके मन में ये बात कभी आ नहीं सकती, लेकिन उसका ख्याल हमें रखना है आज से। अच्छा जब मैं लोगों से कहता हूं, लोग मुझसे कहते हैं कि सर हम क्या करें, हमें तो ब्रेन का यूज ही नहीं पता। आज मैं सिखाने वाला हूं आपको इस ब्रेन को यूज कैसे करते हैं। सीखना है, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक तो पोछा मारने वाले ही काम हम करते रहेंगे, है ना। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इस ब्रेन का यूज कैसे करना है। लेकिन उसके पहले एक फाइल खोलना, एक उसके पहले एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आज आप लोग के सामने होने वाला है। और आज वो डेमोन्स्ट्रेशन मैं नहीं करने वाला, ठीक है। देखते हैं वो दूसरे करेंगे। व्हाट हो गया, चलो आज हमारे सामने अर्श आने वाली है। आज अर्श पर आ जाओ। अर्श जो है ये वो डेमोन्स्ट्रेशन को करने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि सारे लोग अभी मुझे 2 अंकों का कोई एक नंबर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक एक, लेकिन एक साथ नहीं बोलना, हाथ उठाइए जब मैं बोलूंगा आप देन उसके बाद बोलना है, ठीक है। कौन बोलने वाला है जी? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। 1 2 ओके, एक माइक। हाँ 1 2। अभी आई होप कि आप लोगों को पीछे ये दिख रहा होगा, दिख रहा है? कम ऑन 1 2। अभी अगला कौन बोलेगा? जल्दी जल्दी करते हैं, याद दे दीजिए, बोलो बोलो। 3 2 3 2। ये बोलते जा रहे हैं, मैं यहाँ पर अभी लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। ओके अभी कौन बोलने वाले हैं? हाँ बोलिए। 2 9। एक एक करके लेते बेटा, अगल बगल, ठीक है। ये लिख लेता हूँ 2 9 के एंड यस 64। हमने ये 64 एक कर लिया। आ रहा हूँ यस 1 7 64 के बाद 17 ये हमने अभी 17। देन इसके बाद कौन बोलने वाला है? 65। चलिए 17 के बाद हमने लिख दिया यहाँ पे 65। ग्रेट। अभी बोलो 73 ए, ये हमने लिख लिया। अभी 73 भी हो गया। हाँ बेटा 93 के। एक एक करके जो सर बोलेंगे मैं नहीं लूंगा, सिर्फ हाथ उठाइए बस। हाँ बेटा 20 ओके 20 इन्होंने बोला, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 यस 80 18 चलिए ठीक है। अभी एक एक करके लेते हैं। हाँ बेटा अभी आपने बोला था, हाँ बेटा बोलो। ओके 95 भी लिख दिया मैंने। यस 99 ओके, तो 99 भी यहाँ पर उन्होंने लिख दिया। ये पीछे दिख रहा है, एक रो और आ जाएगी। अच्छा रिकमेंडेशन है भाई 10 का, चलो थैंक यू बेटा 10, ठीक है 10 बेटा। एक बार जो बोल दिया वो नहीं। हाँ 76 ओके देन 76 लिख दिया। आप भी बोल दीजिए बेटा 84। 76 के बाद 84 उन्होंने बोला। 84 पीछे से हाँ 98 ओके, ये 98 भी हमने प्लान कर लिया। वेट
हाँ बेटा 89, 89, 89, 89। अभी सिर्फ एक जगह बची है, एक जगह बची है। हाँ बेटा बोलो 67। चलो कम ऑन, ये एक नंबर हमने लिख लिया 67। अभी आप देख सकते हैं इतने सारे नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। हाँ, अभी आप आगे आ जाइए लैपटॉप में। एंड नाउ अब इस नंबर को अगर आप लोगों को याद करने कहा जाए तो कितना टाइम लगने वाला है? 10 मिनट बेटा, लेकिन रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है ना। एक बार याद कर लिया तो कितने देर तक वो याद रहेगा? 1 दिन 2 दिन, शायद उसके बाद बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़े। चलो अभी इस नंबर को काफी लंबे समय के लिए याद करना है और उसे हम याद करने वाले, अर्श याद करने वाली है, ठीक है। उसे अर्श याद करने वाली है। कितना टाइम देना याद करने के लिए? ये कितने अच्छे लोग हैं, 10 मिनट बोल रहे हैं। इतने गंदे लोग हैं 2 मिनट बोल रहे हैं। 1 मिनट। तो एक काम करते हैं, इनको याद करने के लिए अपन देते हैं सिर्फ 2 मिनट, ठीक है। कैसे रहेगा? मजा आएगा? 1 मिनट 30 सेकंड। दोस्तों इस नंबर को याद कर ये दिखाने वाली है सिर्फ और सिर्फ 0 सेकंड्स में। 1 सेकंड भी नहीं चाहिए। जी हाँ, 1 सेकंड भी नहीं चाहिए। अभी हल्ला नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मुंह खुला हुआ बंद नहीं हो रहा है, मैं देख रहा हूं बहुत से लोगों को। दोस्तों अभी तैयार है बेटा, ठीक है। एक माइक मुझे देंगे प्लीज। माइक कौन है? कम ऑन, चलिए तो स्टार्ट करें फिर हम। ये आप लोग नंबर चेक कर सकते हैं यहाँ पर, आप नंबर चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ये बोलते जाएंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो कम ऑन। 1 2। एक मिनट, आप जब बोले तो आप लोग यस और नो बोलिए, ठीक है। और आखिरी बार वाला यस और नो बोलिए। कम ऑन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 2 2 9 6 4 1 7 6 5 7 3 9 3 2 0 1 8 9 5 9 9 1 0 7 6 8 4 9 8 8 9 and finally 6 7. क्या बात, क्या बात। आइए एक काम करते हैं बच्चों, आप लोग जब छोटे से थे ना, बहुत छोटे थे आप, तब से आपको वो अल्फाबेट सिखाया जा रहा है, ABCDEFGHIJ है ना। मैं बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा आपको, रुकिए अभी। लेकिन पहले देखते हैं, जब आप छोटे से थे तब से अल्फाबेट बोल रहे हैं। आज अगर मैं आपसे बोलूंगा कि अल्फाबेट बोलिए तो बोल लेंगे क्या? ABCDEF बोल लेंगे। लेकिन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको जेड से एक ही तरफ। कौन बोलने वाला है? उल्टा उल्टा, जेड से एक ही तरफ बोलो। वेट। इसने उस बच्चे को खड़े कीजिए वहां से, तो यहां बुलाते हैं उसको। इसी बच्चे को देखा नहीं, ऐसे हम धमकी देते हैं। हाँ, तो चलिए आइए। तो दोस्तों मैं आपसे बताना चाह रहा था कि एक बार अगर आप लोगों ने ये रिवर्स में बोला, बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि रट्टा मारे ना, और रट्टा अगर मारेंगे तो भूलेंगे। हर वो चीज जो रट के याद करते हो ना, वो भूलोगे। रट्टा मारना बंद कर दो और कभी रिवर्स में नहीं बोल सकते। इन्होंने जिंदगी भर के लिए याद कर लिया या बहुत लंबे समय के लिए याद कर लिया, इस वजह से ये रिवर्स बोलने में भी सक्षम है। ट्राई करें? आगे आओ। कुछ लोग आगे, ठीक है। देन नाउ अभी क्या करने वाले हैं हम लोग,
इस नंबर को रिवर्स ऑर्डर में बोलने वाले, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, करें ना करें? जितने जोर से ताली बजाओगे ना उतने जल्दी बोलेंगे हम। इससे समझ में ये आता है, इससे ये समझ में आता है कि आपके अंदर एक्साइटमेंट है कि जल्दी से बताओ भाई, हमें देखना ये पॉसिबल है क्या। आइए देखते हैं, कम ऑन, आराम से। ठीक है, ओके। 7 6 9 8 8 9 वेट 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 आ जाएगा, आ जाएगा। ओके, नाउ कैसे स्टार्ट करते हैं? 7 6 9 8 8 9 4 8 6 7 0 1 9 9 5 9 0 2 नो, 8 1 0 2 3 9 3 7 5 6 वेट 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 वेट। हाँ, ओके ओके ओके, वो बार बार बंद हो रहा है। हाँ, 7 1 4 6 9 2 2 3 and finally 2 1. ओह, एंड नाउ बच्चों, ये आपने देखा, पीपीटी लगा दो मुझे। ये आपने देखा अभी, मतलब जब इतने लंबे नंबर से ये हाल कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। आप सीख सकते हैं कैसे लंबे लंबे सेंटेंस याद करें, आप सीख सकते हैं पूरा का पूरा पैराग्राफ कैसे याद करें, आप सीख सकते हैं कि पूरी पूरी किताब, पूरी बुक विद द पेज नंबर कैसे याद करें। और ऐसा सिखाने का कुछ प्रयास चल रहा है, और पूरे बिलासपुर को सिखाने का प्रयास चल रहा है। कुछ बड़ी बात है, सीखना चाहेंगे? ये जो है ना, कुछ कोडिंग्स हम लोगों ने बनाई है, वो डेवलप की है, लेकिन चूंकि आपको कोडिंग्स नहीं पता, बट बेसिक चीज जो है ना, बहुत सिंपल सी चीज है, बेसिक, वो आज मैं आपको सिखाने आया हूँ। देन इसके बाद अगर पॉसिबल हो तो फिर कोडिंग्स पे हम लोग अगली बार जाएंगे। एंड नाउ आइए हम बात करते हैं कि लंबी लंबी लिस्ट कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। हाइड्रोन, हाइड्रोन एक ऐसी चीज है जो बहुत हाई पे उड़ता है, बहुत हाई पे उड़ता है। दिस इज हाइड्रोन। अगला वर्ड हमारा है इज अ ही मैन। ही मैन, सुपरमैन होता है ना। तो जब मैं बच्चा था, सारे बच्चे ध्यान से देखिए, क्योंकि जब मैं एंडिंग करूंगा तो पैर से जमीन निकल जाने वाली है। देखते हैं, ठीक है, देखेंगे। तो ये जो है अगला वर्ड है ही मैन। ही मैन मतलब क्या होता है बताओ आप? सुपरमैन को जानते हो ना? जब मैं बच्चा था तो हमारे टाइम में वो ही मैन जो है ना, वो सुपरमैन जैसे ही हुआ करता था। ये है वो ही मैन। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखना, एक हाइड्रोन है और ये ही मैन है। इन दोनों में एसोसिएशन बनाने वाले हैं, एक एसोसिएशन बनाने वाले, ठीक है। अब एसोसिएशन कैसे बनाने वाले देखिएगा, कोई ऐसा फनी सा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, जिसको सुन के देखकर हंसी आने लगे। तो एक हाइड्रोन लीजिए आप, उसके बाद आप लीजिए ही मैन। तो देख सकते हैं कि हाइड्रोन के ऊपर में ही मैन बैठा है, ऐसा खड़े होकर ड्रोन के ऊपर खड़े होकर उड़ रहा है। देख सकते हैं ना, दिखना चाहिए, बस वो पिक्चर दिखना चाहिए। देखिए अगला वर्ड हमारा जो है वो है लिट्टी चोखा। भैया बिहार में जो डिश होती है लिट्टी चोखा, मालूम है? राइट। अभी पहला वाला ड्रोन भूल जाओ, वो याद नहीं रखना है हमको, ठीक है। अभी दूसरा जो है ना, दूसरा लिट्टी चोखा, तीसरा वर्ड जो है क्या कीजिए, इसको और प्रीवियस वर्ड को हमको ऐड करना है। बाद में बताऊंगा याद कैसे करना है, अभी सिर्फ ऐड करो। ही मैन और लिट्टी चोखा। ये देखो ही मैन गमछा उमछा बांध के क्या बेच रहा है, जल्दी चलते हैं, ठीक है। अभी लिट्टी चोखा के बाद अगला वर्ड है हमारा ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी मोबाइल होता है, पता है आप लोगों को? एक मोबाइल होता है ब्लैकबेरी। लिट्टी चोखा जो है, लिट्टी चोखा
हेलो, लिट्टी चोखा, लिट्टी ये दे रहा था ना पहले, बहुत देर से मैं वायर से परेशान था। चलो, तो लिट्टी चोखा जो है ना, वो बेच कर उसने इतना बड़ा ब्लैकबेरी मोबाइल ले लिया। क्या लिया? ओके, अब देखिएगा वो ब्लैकबेरी को रखता किसमें पता है? बोरा के अंदर। अच्छा बेटा लिखो नहीं, एक दो बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पे, मत लिखो क्योंकि ये सब कुछ मैं आपको दे के जाने वाला हूँ, ठीक है? टेंशन मत लो, अभी ध्यान दे दो, वो आदत खत्म करनी है हमको ना। तो वो ब्लैकबेरी किसमें रख रहा है? आप भी याद रखिएगा, किसमें रख रहा है? किसमें रख रहा है? बोरा, बोरा, बोरा। ओके, अभी देखिएगा अगला वर्ड हमारा है कार। वो बोरे को किस पे रखता है? कार पे, ड्राइविंग सीट पे रखता है। अभी बोरा कार चला रहा है। कार कौन चला रहा है? ओके, अगला वर्ड हमारा है नाइट। रात हो जाती है ना, तो नाइट। अगला वर्ड हमारा है ये नाइट। अगला वर्ड हमारा है नाइट। ओके, एंड नाउ नाइट और कार में कुछ बना सकते हैं। वो कार जो है ना सिर्फ नाइट में ही चलती है बस। कब चलती है? दिन में स्टार्ट ही नहीं होती, रात में ही स्टार्ट होती है कार। ओके, तो चलिए अगला वर्ड है हमारा ऑक्स। जैसी रात होती है, मतलब कार चली तो रात हो गई, और जैसी रात होती है हजारों ऑक्स, ऑक्स यानी बैल है ना, अपने यहां जो होते हैं ना सांड, बैल, हजारों ऑक्स दौड़ने लगते हैं। तो सोचो हजारों ऑक्स दौड़ रहे हैं तो कैसा माहौल होगा? भगदड़ हो जाएगी, धूल उड़ रही है। अगला वर्ड हमारा है फ्लोर। ये फ्लोर, जब वो दौड़ रहे हैं ना तो क्या हो रहा है? वो क्या टूट रहा है? जोर से बोलिए। अभी जब फ्लोर टूटेगा तो अगला वर्ड हमारा है बेटा नियॉन। नियॉन, नियॉन अपने आप में कलर होता है ना, नियॉन कलर। तो दिस वन, तो जैसे ही फ्लोर टूटते हैं ना उससे क्या निकलता है? ओके, नियॉन। अभी नियॉन, अगला नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोडा। वो नियॉन ऊपर गया वो, और नीचे आए तो क्या हुआ? ऊपर लाइट जा रही है नियॉन, नीचे आके क्या बन के, नीचे क्या गिर रहा है? सोडा। अभी अगला वर्ड है हमारा मैगजीन। वो सोडा किस पे गिर रहा है? ग्रेट, ग्रेट। अभी अगला वर्ड हमारा है एल्युमिनियम पेन। बहुत जल्दी चल रहे हैं हम। वो मैगजीन के बाद एल्युमिनियम पेन आ गया, तो उस मैगजीन से बहुत सारे क्या निकले हुए हैं? दिख रहा है ना? चलिए भूल जाओ, लेकिन अभी सब एल्युमिनियम पिन गड़ मत जाए, इस वजह से उसके ऊपर हमने एक डाल दिया सिल्क का कपड़ा जो होता है, सिल्क डाल दिया, गड़ेगा नहीं। लेकिन सिल्क के बाद क्या हुआ? अगला वर्ड हमारा है फास। हो, सिल्क के ऊपर से भी फास गड़ गई हमको। क्या गड़ गई? क्या गड़ गई? फास। समझते हैं ना? बड़ी तकलीफ होती है जब ये मैं बंगाल में, उड़ीसा में मैं पढ़ाता हूँ, फास्ट, महाराष्ट्र में भी फास्ट समझते नहीं। अच्छी बात है, हम समझ रहे हैं। ये फास्ट गड़ गई, सिल्क से निकल के फास्ट गड़ गई है। अच्छा, आजकल ना कुछ भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं पता है? अच्छा, बता दिया है तुमने। हाँ चलो, तो ये भी बदमाशी कर रही इधर से। हाँ ठीक। तो अभी हम लोग क्या करते हैं? क्या लेते हैं? तो फास्ट गड़ी तो क्या लिया आपने? अच्छा, जब सेल्फी लेते तो मुंह कैसे बनाते हैं आजकल? हेलो, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, पता नहीं कैसा कैसा है ना। तो इसको मतलब जोकरों जैसा मुंह बनाते हैं हम, है ना? बहुत जो है। अगला वर्ड है क्लाउन। तो क्लाउन जैसा मुंह बनाते हैं। किसके जैसा मुंह बनाते हैं? क्लाउन। जोर से बोलिएगा। सेल्फी लिए तो कैसा मुंह बनाया? अगला वर्ड हमारा है एयर गन। अभी क्लाउन मतलब वो समझ गया ना, जोकर। अभी वो उसके हाथ में क्या है? एयर गन। वो किसको शूट कर रहे हैं? वो एयर गन से सिर्फ पॉट को शूट करता है। गमले जो है ना, ओनली पॉट को शूट करता है, सिर्फ पॉट को शूट करता है, ठीक है? और किसी को शूट नहीं करता। अगला वर्ड कैल्शियम टैबलेट। जैसी वो पॉट टूटती है उससे बहुत सारी कैल्शियम निकलती है। वेट, ठीक है? क्या निकलता है? बच्चों इतने सारे वर्ड बता दिए आपको।
अभी मैं बताने वाला हूं आपको इस वर्ड को याद करने का तरीका। सीखना चाहेंगे? लेकिन 2-4 वर्ड तो याद होगा ना यार, कि नहीं? वो भी नहीं है, याद है ना? चलो एक एक करके शुरू से करते हैं और तभी बोलना। ये वाली मूवी देख चुके हैं पहले। तभी बोलना जब मैं हाथ ऊपर करूं। ओके चलो, तो पहला वर्ड याद है क्या था? ओके, हाइड्रोन। एक साथ बोलेंगे और जब बोलेंगे जब मैं हाथ ऊपर करूंगा, ठीक है? हाइड्रोन के ऊपर कौन खड़ा था? चलो इतना तो याद रहता है नॉर्मली, 2-4 वर्ड तक तो याद रहता है। ही मैन की कौन सी दुकान थी? उसने क्या ले लिया था? ब्लैकबेरी। क्या बात है यार, वाह, ग्रेट। ब्लैकबेरी कहां रखता था? याद हो गया है क्या? अरे बाप रे, मैं सिखाऊं क्या इनको? तो पहले ही याद है सब। चलो, वो बोरा कहां रखता था? कार कब चल रही है? नाइट के बाद कौन सा वर्ड है? ऑक्स के बाद फ्लोर के बाद ग्रेट, नियॉन के बाद सोडा के बाद। बहुत जहीन बच्चे हैं, तो सब याद कर लिए। ग्रेट। अच्छा, मैगजीन के बाद? एक्सीलेंट। एल्युमिनियम पिन के बाद? सेल के बाद? फास्ट के बाद? ओके, सेल्फी के बाद? क्राउन के बाद? एयरगन के बाद? ऑन पॉट के बाद? क्या बात है यार, आप लोगों को तो सब कुछ याद हो गया। आप लोगों के लिए तो तालियां बजनी चाहिए बॉस। एक्सीलेंट। मतलब आप लोगों ने, इसलिए मैं लिखने के लिए मना कर रहा हूं, समझ रहे हैं? आप लोगों ने इतनी लंबी लिस्ट, 20 वर्ड की लिस्ट ऐसे ही याद कर ली एक बार सुन के। लेकिन मैं आपको सिखाने, मालूम क्या आया हूं यहाँ पे? मैं ये सिखाने आया हूं कि इस लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में कैसे याद करना है। सीखना चाहोगे? वो सिखाना है, बस सीखना चाहोगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। कैल्शियम टैबलेट, इसके पहले क्या है? पॉट के पहले क्या है? क्या बात है। एयरगन के पहले क्या है? क्लाउन के पहले क्या है? उसके पहले क्या है? उसके पहले क्या है? सिल्क के पहले? ग्रेट। एल्युमिनियम पिन से पहले? जोर से मैगजीन से पहले? उससे पहले? उससे पहले? उससे पहले? उससे पहले? उससे पहले? उससे पहले? बोरा से पहले? ब्लैकबेरी से पहले? और उससे पहले? और ही मैन से पहले? ग्रेट यार, एक्सीलेंट। क्या बात है, आप तो सब याद कर लिए। तारीफ करनी पड़ेगी आपकी। आप सबके लिए जोरदार तालियां, रियली थैंक यू। तो बच्चों, आप लोगों ने याद कर लिया, इतनी लंबी लिस्ट आप लोगों ने याद कर लिया। अभी चलो, ये तो मतलब अब घर में कोई भी लिस्ट याद करनी है ना, या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीजें याद करनी है ना, आप इस तरीके से उसे याद कीजिएगा, क्योंकि अभी आपको कोडिंग्स नहीं पता, ये बेसिक समझ रहा हूं। अभी बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। अब मैं आने वाला हूं आपके, अभी साइंस पढ़ते हैं आप लोग, है ना इमरान भाई? अभी साइंस पढ़ते हैं सब लोग अभी ना। अभी साइंस में क्या है, वो एलिमेंट होते हैं ना, वो नाइट्रोजन और पता नहीं क्या क्या होते हैं ना, वो पढ़ाने वाला हूं, सीखेंगे? हेलो, चलिए, जो बच्चा ध्यान देगा उसको सिखा के जाऊंगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ओके, एंड नाउ पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। अच्छा, ये वाले लिस्ट में पहला नंबर क्या था? हाइड्रोजन था। और एलिमेंट में पहला क्या? हाइड्रोजन। कुछ मिलता जुलता लगता है क्या? ओ, हाइड्रोजन याद होगी आपको, ठीक है। अच्छा, दूसरा वर्ड क्या था उसमें? और इसमें एलिमेंट 2 नंबर पे आता है हीलियम। एग्जैक्टली। तीसरी बात करते हैं, क्या बेच रहा था वो?
तीसरा वर्ड है हमारा लिथियम। अब रट्टा मारने की जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली है। चौथा क्या था? ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी में आ जाएगा बेरिलियम। क्या बात है। अभी ये किस पे रख रहे थे ब्लैकबेरी को? बोरॉन। जल्दी जल्दी है ना। बोरॉन। बोरॉन को किस पे, बोरे को किस पे रखते हैं? कार्बन। नाइट से क्या आएगा? ऑक्स से क्या आएगा? क्या टूट रहा था? और फ्लोर से फ्लोरीन। क्या निकला? नियॉन। और नियॉन अपने आप में एक एलिमेंट है, ठीक है। क्या बन के नीचे गिरा? सोडियम। किस पे गिरा? मैग्नीशियम। क्या निकला था? एल्युमिनियम अपने आप में एक एलिमेंट है। यस 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 यस। नेक्स्ट वन, क्या डाला इसके ऊपर? सिलिकॉन। राइट। क्या गड़ गई? फास्फोरस। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अभी क्या लिया? सल्फर। ठीक है। चेहरा कैसा बन रहा था? क्लोरीन। ओके। एंड नाउ इनके हाथ में क्या था? एर्गन 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 ऑर्गन। एक किसको शूट कर रहे हैं? पोटेशियम, है ना। और लास्ट में क्या था? पोटेशियम। वो तो क्या आया? कैल्शियम अपने आप में एलिमेंट है। और आप लोगों ने ये 20 एलिमेंट मजाक मजाक में लाइफ टाइम के लिए याद कर लिया, आपको पता है। ओ अभी बात करते हैं 20 से पूछते हैं, देखते हैं वर्ड बोले कि नहीं। बेटा नियॉन के बाद क्या है? सोडा। ओके। देखो सोडियम तब बता रहे हैं। ओके। एंड नाउ अगर मैं बात करूं कि क्लाउन जो है, क्लाउन के बाद क्या है? अच्छा 20 से भी याद हो गया। ओके यार। फास्ट के पहले, ये जो फास्ट था उसके पहले क्या है? क्या बात है। फास्ट के बाद क्या है? ओवरऑल आपने सीधा उल्टा ये हर तरीके से इसे याद कर लिया। और आई थिंक 10-12 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगे। और एक बात ही मैं गारंटी देता हूं कि इसका रिवीजन भी नहीं करोगे ना तो भी जिंदगी भर याद रहेगा। भूल जाओगे क्या? ये लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हम सिखाते हैं अपने वर्कशॉप के अंदर। जो अभी हमारी बात हो रही है, बहुत जल्द बहुत सारे बच्चों को, ये सभी बच्चों को इनफैक्ट ये बहुत कुछ मिलने वाला है। तो हम लोग यहां पर आगे आएंगे। नेक्स्ट वन। दोस्तों हमारा जो ब्रेन है उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है लेफ्ट पार्ट और एक होता है राइट पार्ट। जो भी आप लोग पढ़ते हैं ना वो सबका स्टोरेज होता है हमारे लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन में। और एक बार को इंफॉर्मेशन यहाँ पे चली जाती है तो क्या होता है ये अपना काम करता है। और उसका काम है नई नई इंफॉर्मेशन को लेके पुरानी इंफॉर्मेशन को डिलीट करना, डंप करना, रिमूव करना, हटा देना। यही कारण है कि आप लोगों को पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। अब कोशिश करना उसको राइट पे लेके जाए। इसी में हम हेल्प करने वाले हैं आप सबकी। हम बताने वाले हैं कि कैसे लेफ्ट ब्रेन में जो आने वाला जो कंटेंट है उसको कन्वर्ट करके आप राइट में लिस्ट करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि राइट ब्रेन पे जो स्टोरेज होगी ना जिंदगी में डिलीट नहीं होगी। और मैंने बड़े स्मार्टली जो अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, ये लिस्ट को मैंने राइट ब्रेन में आपके इंस्टॉल कर दिया है। स्टोर नहीं किया, इंस्टॉल ही कर दिया बराबर। तो अब जब जब चाहे तब आप डाउनलोड कर सकते हैं, जब चाहे तब उसे याद कर सकते हैं, सीधे उल्टे हर तरीके से। ये करेंगे। नेक्स्ट वन। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। चलिए रंधिए। दोस्तों हाँ, जाते जाते मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। हाँ, आज का हमारा साथ यहीं तक था। आगे चले कि थोड़ा और मतलब चले कि बंद करें? हम मुझे जाना है जल्दी, ठीक है। अगली बार मिलते हैं। आज हम लोग, आज का हमारा साथ यहीं तक था। ऐसे काफी टाइम हम आते रहेंगे। इमरान भाई बड़े प्यारे बच्चे हैं, शुक्रिया बुलाने के लिए यहाँ पर, है ना। जरूर हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे हम जरूर आते रहेंगे। लेकिन जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा आप लोगों से। अभी मैं जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बट होटल्स में काफी सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, मुझे मिलना है उनसे। एंड नाउ दोस्तों, हाँ,
ये सब सीखने के लिए करीब हमने 8 कंट्री में 33 से ज्यादा गुरु हमने बनाए, 33 से ज्यादा टीचर हमने बनाए। इंडिया एंड इंडिया के बाहर की बात कर रहा हूं, 8 कंट्री का योगदान इन सब चीजों पे। और आज वो सब लेकर मैं आपके सामने आया हूं। जाते जाते मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूंगा, वालिद वालिदा की जितनी हो सकते हैं खिदमत करें, इज्जत करें, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार आपको कोई दे नहीं सकता है, दे नहीं सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी कि हमको हमारी मम्मी बोलती हैं कि बेटा चाय पत्ती लेके आ जाओ, होता है नहीं होता है? कभी दूध का पैकेट लेकर आ जाओ, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। आप लोग जाते हैं, है ना, 50 रुपए लेकर जाते हैं, 5 रुपए बच जाते हैं, क्या करते हैं? खा लेते हैं। इसको बेटा, हेलो, इसको बोलते हैं डंडी मारना, इसको बोलते हैं कमीशन। आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सुनिएगा ध्यान से। इसको क्या बोलते हैं? ये लेना चाहिए क्या? गलत बात। एक बच्चा ऐसे था, उसकी माँ ने उससे दिन भर काम कराया, और जब दिन भर काम करने के बाद शाम को वो बच्चा बैठता है और लिस्ट रेडी करता है। शाम को मम्मी लिखता है, मम्मी आज मैंने दूध लाया, 1 रुपए कमीशन, 1 रुपए। चाय पत्ती लाने भेजा था, दूर गया, 2 रुपए। ब्ला ब्ला ये किया, 3 रुपए, ये किया, वो किया, ऐसा करके टोटल नीचे करता है, टोटल 8 रुपए 90 पैसे ये बिल बनाता है। और बिल बनाकर वो क्या करते हैं, अपनी अम्मी के तकिया के नीचे जाकर रख देता है। अभी आएंगी, तकिया देखेंगी, देखने के बाद वो पढ़ देंगी तो पैसे दे देंगी ना। अभी दोस्तों जब मम्मी आती है, उसने वो लिस्ट उठाया, और लिस्ट उठाने के बाद उसने पढ़ने के बाद उसने उस लिस्ट को पलटाया और लिखना शुरू किया, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। उन्होंने लिखना शुरू किया, उन्होंने कहा कि बेटा 9 महीने तू मेरे पेट में था, नो चार्जेस। तूने बहुत लातें मारी मुझे अंदर, बहुत दर्द हुआ बेटा, नो चार्जेस। जब तू पैदा हुआ डॉक्टरों ने मेरा पेट काटा, बहुत खून निकला, कई दिन मैं अस्पताल में रही, नो चार्जेस। जब तू 1 साल का था तुझे पीलिया हो गया था, जॉन्डिस हो गया था, हम रात भर रो रो कर दुआ मांगते थे तेरे ठीक होने के लिए, नो चार्जेस। जब तू 7 साल का था और स्कूल से एक दिन आने में देर हो गई थी, मैं पागलों जैसे भाग रही थी रोड पर तुझे ढूंढने के लिए, नो चार्जेस। टोटल नो चार्जेस। और ये रहे तेरे 8 रुपए 90 पैसे। ये लेकर उस एक पर्ची के साथ माने 8 रुपए 90 पैसे बच्चे के पास ले जाकर दे दिए। अभी बच्चा और अम्मी ये दोनों एक दूसरे को देखकर क्या कर रहे होंगे? रो रहे। बस मैं इतना समझाना चाहता हूं कि मां बाप की बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इतना उन्होंने आपके लिए किया। और याद रखिएगा, जिंदगी में कभी जताने वाले भी नहीं, उनका कर्ज एक ही बात से चुकाया जा सकता है, और वो ये कि कभी उनके ऊपर उंगली मत उठने दो। और होता क्या है, हमारे माशरे में बहुत से लोग बैठे उंगली उठाने के लिए, और उंगली उठाते हैं आप लोगों के नाम से। क्यों? क्योंकि हम और आप पढ़ाई करते सीरियसली नहीं है। तो आज से ब्रेन का यूज करना सीखो। इमरान साहब से पूछो, अभी यहाँ पे जो राइड है जो है ये काफी कुछ कर रही है इस दिशा में भी, इस तरफ जो जाने बहुत कुछ कर रही है एजुकेशन को लेकर। उनसे बात करें, इनसे सीखें और देखें कि कैसे ये सब कुछ हम सीख सकते हैं ताकि हम अपने वालिद वालिदा का नाम रोशन कर सके। तो जो दोस्तों जाते जाते एक ही बात मैं कहूंगा कि मलेशिया के एक जंगलों में एक मॉन्क हुआ करते थे और उनका नाम था जैन मास्टर, और वह आंखें बंद रखते हुए लोगों के दिलों का हाल बता दिया करते थे। 2 बदमाश बच्चों ने सोचा क्यों ना आज इस साधु को गलत साबित किया जाए, और उन 2 बच्चों ने एक
बर्ड पकड़ा, एक चिड़िया ली, और वो चिड़िया लेकर उस मॉन्क के पास गए, उस साधु के पास गए, और उन्होंने कहा कि ज़ेन मास्टर, क्या आप हमें बता सकते हैं हमारे हाथ में जो ये बर्ड है ये जिंदा है या मर गई है? जो साधु थे वो आंख बंद किए हुए थे, उन्होंने बिना आंख खोले जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर मैं तुमसे कहूंगा कि ये मर गई है तो तुम अपनी मुट्ठी खोल दोगे और ये चिड़िया उड़ जाएगी, और अगर मैं तुमसे कहूंगा कि ये जिंदा है तुम अपनी मुट्ठी जोर से बंद करोगे और ये बेचारा पक्षी मर जाएगा। और दोनों स्थिति में तुम सही होगे। उन्होंने कहा बेटा योर चॉइस इज इन योर हैंड। और दोस्तों, आज मैं आपसे कहने आया हूं, ये जो राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, या जो हाउ टू स्टडी के नाम से इनकी जानिब से मैं जो चीजें आपको आज देकर जा रहा हूं, पक्षी रूपी, बर्ड रूपी जो चीज देकर जा रहा हूं, चाहे तो इन टेक्निक्स का यूज ना करके जो चल रहा है वो चलने दें और कैरियर का गला हम यहीं दबा सकते हैं, और चाहे तो रोज नई चीजें सीख कर अपनी लाइफ में एक बहुत ही जानदार कामयाबी लेकर आ सकते हैं, जिससे हमें, हमारे शहर को, हमारे स्टेट को और हमारे वतन को एक बहुत आगे लेकर जाने में हेल्प होने वाली है। तो दोस्तों, अपने माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा करें, और यही कहते कहते मैं जाना चाहूंगा, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। How was the workshop? Was it good? सिर्फ गुड था कि बिल्कुल जबरदस्त था? अब जब सर ने आपको बोला ना जबरदस्त था, इसको बिलीव करते हो, मानते हो कि सर ने जबरदस्त आपके सामने प्रेजेंटेशन दी, तो सर की बात की पूरी लाज रखनी है आपको। कैसे रखेंगे? सर ने क्या बोला? सर ने इतनी अच्छी चीज सिखाई आपको, माशाअल्लाह। सर ने क्या सिखाया? अपने अम्मी अब्बू की बात मानना है। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इंशाअल्लाह। हम लोग जाके लड़ते झगड़ते हैं ना मम्मी से, मम्मी तुमको क्या पता इंस्टाग्राम क्या होता है, यूट्यूब कभी देखा है आपने? पता है कौन मिलियन कमा रहा है उससे? कुछ नहीं पता। मम्मी तुमको कुछ नहीं पता, पापा तुमको कुछ नहीं आता। तो सर ने क्या सिखाया हमको? अपनी मम्मी का, अपने वालिद का हम लोग कुछ भी कर ले उनका कर्ज अदा नहीं कर पाएंगे इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा सर ने समझाया, अच्छा बताया। सर की वर्कशॉप भी होती है, और अगर आप लोग चाहेंगे कि हाँ हम लोग ये अटेंड करेंगे, वर्कशॉप सर की होनी चाहिए, तो हम लोग सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ आकर के आपकी वर्कशॉप लें। लेकिन आपको आना पड़ेगा, दिल से सीखने के लिए आना पड़ेगा। आएंगे कि घर में रहेंगे? अब स्कूल की पढ़ाई भी करना है, ये भी पढ़ना है। फिर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे सर हम लोग मैथ्स पढ़े, सोशल स्टडी पढ़े, साइंस पढ़े, कि मोइन सर की क्लास लें? बताइए आप, ये तो क्वेश्चन है ना, तो इसको सोचना पड़ेगा क्या आप लोग को? आएंगे पक्का? तो सर को रिक्वेस्ट करें हम? ठीक है, हम सर को रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। सर मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे बच्चों खातिर आप जरूर वक्त निकालिए और हमारे बच्चों के लिए आप आए, हम बैठ के बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सर की जो बातें थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह, देखो आज मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं हमारी बच्ची की, अर्श बच्ची की, जो हमारी अर्श मैम आई थी साथ में। देखो वो कितना बेहतरीन आंसर दिया उन्होंने। आपको मालूम है वो सर की बेटी है, माशाअल्लाह। और देखो सर ने कितना अच्छा ट्रेन किया, जैसे वो उनकी बेटी हैं, आप भी उनकी बेटी हैं और बेटे हैं। इंशाल्लाह सर आपको भी वैसी ट्रेन करेंगे। लेकिन सर की बात को उन्होंने माना, जो जो बोला ना सर ने बोला ना, वो सब उन्होंने माना। अगर आप भी मानेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी ऐसी मेमोरी हो जाएगी, आप भी याद करने वाले हो जाएंगे इंशाल्लाह। करेंगे ना? इंशाल्लाह, कहिए इंशाल्लाह। तो आज जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम माशाल्लाह मोइन सर आए थे, मोइन कुरैशी। क्या नाम है सर का? क्या नाम है? मोइन कुरैशी सर नाम है। मोइन कुरैशी सर ने आपके सामने में जो प्रेजेंटेशन दी है, जो वर्कशॉप दी है आपके सामने में, इस वर्कशॉप की मेन जो कड़ी है, जो यहां पर लाने वाले हैं राहे हिदायत। कौन लाने वाले हैं? एक ऐसी एनजीओ है, एक ऐसी संस्था है जो कि एजुकेशन पे और दीनी काम में काम कर रही है। क्या नाम है उनका? और राहे हिदायत के मेंबर और हेड और फाउंडर हमारे साथ हैं
मिस्टर नदीम खान सर, इनको शुक्रिया करना चाहिए। सब मिलके थैंक यू बोलिए सर को। माशाल्लाह, ये इन्होंने ये कोशिश की कि मैं चाहता हूं कि फ्यूचर शाइन में बच्चों को ये सिखाना चाहिए, तो उन्होंने मोइन सर को दिया, और मोइन सर को भी थैंक यू बोलिए आप सब मिलकर के। एक बार और, वंस मोर थैंक यू आपका। आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे बच्चों के लिए, और मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि जो आज बताई गई बातें हैं इन बच्चों के दिल में बैठ जाएं और ये बच्चे मेहनत करने लगे। और जो सर की बात, जो आखिरी बात थी ना, इतनी दिल पे छू गई मेरी कि जो कुछ भी आज स्कूल है वो सिर्फ मेरे माँ बाप का सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप भी अगर माँ बाप का पैर छूएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने अम्मी अब्बू का पैर चूमता हूं, मैंने इससे पहले भी बताया था आपको। और देखो, दुनिया में कुछ भी चीज हो जाए, माँ बाप को दुखी नहीं करना है, हमको नहीं करना है इंशाल्लाह, तो हमेशा सक्सेस मिलेगी, आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। सर की बात को मानेंगे इंशाल्लाह। और इसी के साथ हम लोग सर को थैंक यू बोलते हैं, और मैं गुजारिश करूंगा नदीम खान सर से कि वो अपने बारे से, इस प्रोग्राम के बारे से कुछ और हमारे बच्चों के लिए 2 शब्द बोले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा। मोइन सर ने जो आप लोगों को सिखाया है और जो बताया है, बस आप लोग उतने पे अमल कर ले तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। दूसरी चीज ये, जो बच्चे 9th में हैं और 10th और 9th के बच्चे हैं यहाँ पर, कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। माशाल्लाह, बहुत है। तो जो बच्चे 9th और 10th में हैं वो अभी से अपना एक विजन सेट कर ले कि उनको आगे चल के करना क्या है। क्या होता है, 10th के एग्जाम के बाद बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, मैथ्स लेना है, बायो लेना है। विजन क्लियर नहीं रहता कि करना क्या है। फिर क्या होता है, जो दोस्त ले रहे हैं वही सब्जेक्ट ले लेते हैं। फिर क्या होता है, 10th तक के तो पढ़ाई में अच्छे रहते हैं, फिर 12th में पहुंचने के बाद उनको ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं या नहीं हूं, तो पढ़ाई छोड़ते हैं और जॉब में लग जाते हैं। ये नहीं करना है आप लोगों को। जब आपने 12 साल 14 साल स्कूल में अपने दिए हैं तो आगे भी आपको 3 साल 5 साल देने हैं। क्लियर? ठीक है। तो इसके लिए अगर किसी को कंफ्यूजन है 9th और 10th के बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे मुफ्ती साहब, राह हिदायत के जो दीनी रहनुमा है हमारे मुफ्ती साहब है, और ये शुरू से हमारा सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो आप इनसे राब्ता करें और क्या सब्जेक्ट आपको लेना है इनसे राब्ता करें। ये आपको गाइडलाइन करेंगे, हमारी एजुकेशन बोर्ड से मिलाएंगे, और मोइन सर भी हमारे राह हिदायत में है, और आप लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड आगे के लिए गाइड करेंगे कि क्या सब्जेक्ट लेना है, आपका क्या विजन है उसको सेट करेंगे, और इंशाल्लाह इस तरीके से आप अपनी मुस्तकबिल सेट कर पाएंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, तो क्या राह हिदायत को वर्कशॉप करना चाहिए जिसमें आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए पहल करें? आवाज नहीं आ रही है। माशाअल्लाह, शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ व अमलन सालिहा व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। मालिक मौला, मुख्तसर से वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बच्चों की दीनी फ़रोग़ के लिए और तालीमी फ़रोग़ के लिए इस महफ़िल को सजाया गया, परवरदिगार आलम इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और इसके सदक़े में अल्लाह हम सब की मेहनतों को, काविशों को कबूल फरमा। या अल्लाह, ये जितने भी तलबा यहाँ पर हाजिर हैं इन सब के इल्म में, उम्र में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा। इन सब के माँ बाप का साया इनके सरों पर तादिर कायम व दायम फरमा। जिनके दुनिया से रुखसत हो गए हो अल्लाह, इन बच्चों के इल्म हासिल करने की बरकत से उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। वालिक मौला, हमारे इस इदारे फ्यूचर शाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल को अल्लाह दिन दूनी रात चौनी तरक्की अता फरमा। इस इदारे में काम करने वाले तमाम असातिज़ा और इल्म हासिल करने वाले तमाम तलबा, या अल्लाह हम सब के इल्म में उम्र में बरकत अता फरमा। खुलूस और लिल्लाहियत के साथ में काम करने की तौफीक अता फरमा। हमारी सब दुआओं को हुजूर के वसीले से कबूल फरमा। इस्लाम पर जिंदगी और ईमान पर आफियत के साथ मौत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम।
सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।